नमस्कार, जेके चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल और आज हम बात करेंगे क्योंकि जहां पर कोरोना की रफ्तार एकदम से बढ़ती जा रही है, उस बीच जम्मू कश्मीर में भी बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं। और पहली तब्दीली जिसके बारे में हम बात करेंगे वो ये है, क्योंकि जहां पर केसेस में बढ़ोतरी होती जा रही है वहीं पर लॉकडाउन को फिर एक बार एक्सटेंड कर दिया गया है। और जहां पर पहले 4 डिस्ट्रिक्ट्स में लॉकडाउन को एक्सटेंड करने की बात की जा रही थी, जहां पर जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो है जम्मू, श्रीनगर, बडगाम और बारामूला। ये 4 डिस्ट्रिक्ट थी जहां पर लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जा रहा था। और उसके साथ अब एक और डिस्ट्रिक्ट इसमें शामिल हो गई है, यानी कि सांबा में भी अब लॉकडाउन जो है वो 10 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया है। और 10 मई की अगर बात करें तो यानी सोमवार सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया है। हालांकि ये जो खबर है ये तो आप इस खबर से वाकिफ होंगे ही, लेकिन वहीं पर अगर बात करें तो आखिर वजह क्या रही, क्यों इस लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया, तो वहीं पर अगर बात करते हैं तो पहली जो वजह है वो यही है क्योंकि कोरोना के केसेस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। और आज के आंकड़े की बात करें, अगर आज पिछले 24 घंटों के आंकड़े की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से 4,650 केसेस दर्ज किए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर जिस तरीके का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, और आज जो पिछले 24 घंटों की बात करें तो वहां पर जो केसेस हैं वो 4,650 केसेस हैं, यानी कि आंकड़ा अब 4,000 के करीब पहुंच चुका है। तो उस बीच ये जो लॉकडाउन है इसको आगे एक्सटेंड करना बहुत ही जरूरत थी और उसको ध्यान में रखते हुए लॉकडाउन को आगे एक्सटेंड भी किया गया है। और अब 5 डिस्ट्रिक्ट में लॉकडाउन को 10 मई तक एक्सटेंड कर दिया गया था। और वहीं पर पहले अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट वाइज जो कोरोना की यहाँ पर हमें देखने को मिला था कि क्या कुछ केसेस आ रहे थे। पहले जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू से कुल केसेस जो है वो 1463 केसेस जो है पिछले 24 घंटों में हमें सिर्फ जम्मू से देखने को मिले। और वहीं पर अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो 3187 केसेस जो हैं हमें पिछले 24 घंटों में कश्मीर डिवीजन से देखने को मिले हैं। और इसी के साथ अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज हम नजर डालें, डिस्ट्रिक्ट वाइज क्या कुछ केसेस थे, किस तरीके के केसेस में बढ़ोतरी हुई है, तो पहले जम्मू से शुरुआत करेंगे। जम्मू से पिछले 24 घंटों में 598 केसेस जो है वो सामने आए हैं। और उसके साथ उधमपुर की बात करते हैं तो 220 केसेस जो है वो उधमपुर से सामने आए हैं। राजौरी की बात करें तो 205 केसेस जो हैं वो राजौरी से सामने आए हैं। डोडा की अगर बात करते हैं तो 81 केसेस जो हैं वो डोडा से सामने आए। कठुआ से बात करें तो 134 केसेस जो हैं वो कठुआ से सामने आए हैं। वहीं सांबा से अगर बात करते हैं तो सांबा से 50 केसेस जो है वो कोरोना के सामने आए हैं। और उसी के साथ किश्तवाड़ की अगर बात करते हैं तो किश्तवाड़ से 15 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। और साथ ही साथ पुंछ की अगर बात करते हैं तो पुंछ से जो है 72 केसेस कोरोना के सामने आए हैं। और साथ ही साथ अगर रामबन की बात करते हैं तो रामबन से 49 केसेस जो है वो कोरोना के सामने आए हैं। रियासी की अगर बात करें तो रियासी से 39 केसेस कोरोना के जो है वो सामने आए हैं। तो यहाँ पर ये कुल मिलाकर जो मामले थे ये जम्मू डिवीजन के थे। वहीं अगर हम कश्मीर डिवीजन की बात करते हैं तो कश्मीर डिवीजन से शुरुआत अगर करें श्रीनगर से, तो श्रीनगर से पिछले 24 घंटों में 1311 मामले सामने आए हैं। और उसी के साथ बारामूला की अगर बात करते हैं तो 352 मामले जो है वो बारामूला से सामने आए हैं। बडगाम की अगर बात करते हैं तो 386 मामले जो है वो हमें बडगाम से देखने को मिले। पुलवामा की अगर बात करते हैं तो पुलवामा से भी हमें जो है 240 केसेस देखने को मिले, यानी कि 240 केसेस जो हैं वो हमें पुलवामा से देखने को मिले हैं। और उसी के साथ अगर बात करते हैं कुपवाड़ा की, तो कुपवाड़ा से 96 केसेस जो है वो सामने आए हैं। और उसी के साथ अगर हम अनंतनाग की तरफ रुख करें तो 417 केसेस, यानी कि 471 केसेस, माफ कीजिएगा 417 केसेस जो हैं, 417 केसेस जो हैं वो अनंतनाग से सामने आए हैं। और उसी के साथ बांडीपुरा की अगर बात करें तो बांडीपुरा से 107 केसेस सामने आए हैं। गांदरबल की अगर तरफ रुख करते हैं तो 31 केसेस गांदरबल से सामने आए हैं। कुलगाम की अगर बात करें तो कुलगाम से 162 केसेस सामने आए हैं। और उसी के साथ शोपियां की बात करते हैं तो शोपियां से 85 केसेस सामने आए हैं पिछले 24 घंटों में। और उसी के साथ कश्मीर डिवीजन का पूरे आंकड़े की बात करें तो 3000 के करीबन है, यानी कि 3187 केसेस जो हैं पिछले 24 घंटों में कोरोना के जो है सामने आए हैं कश्मीर डिवीजन से। और देखिए अगर हम डेथ रेट की बात करते हैं तो पिछले 24 घंटों में 37 लोगों की मौत जो है वो कोरोना से हो चुकी है। और ये जो आंकड़ा है एक बहुत बड़ा आंकड़ा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वहीं पर बहुत जरूरी है कि हम रिकवरी रेट के बारे में भी बात करें। रिकवरी रेट की अगर बात की जाती है तो रिकवरी जो पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में हुई है तो 1878 लोग जो हैं वो पिछले 24 घंटों में रिकवर हो चुके हैं कोरोना से। देखिए
अगर हम बात करें खौफ की कोरोना का, तो वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, लेकिन उस बीच जो रिकवरीज है उस पर भी बात करना बहुत जरूरी है। और रिकवरी जहां पर की जा रही है, रिकवरी जहां पर हो रही है पेशेंट्स की, आंकड़ों में थोड़ा डिफरेंस है। जहां पर कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 4000 के करीबन है, वहीं पर रिकवरी रेट जो है अभी हजारों में चल रही है। लेकिन अगर जिस तरीके का अगर हम एसओपीज को फॉलो करते रहे, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते रहे, तो ये जो आंकड़ा है ये बराबर हो सकता है। तो इस बीच बहुत जरूरी है कि हम पहले से ही एहतियात बरतें, पहले से ही जो कोरोना के आंकड़े हैं उसको बैलेंस करने के लिए और रिकवरी रेट को बढ़ाने के लिए एसओपीज का ध्यान में रखते हुए मास्क और सैनिटाइजर्स को जरूर यूज करें। और साथ ही साथ अगर आपको किसी भी तरीके की दिक्कत है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी भी तरीके की जरूरत है तो आप जरूर हमारे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करें, या फिर हमारे फेसबुक पेज पर आप मैसेज कर सकते हैं, ट्विटर पेज पे मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टा पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं। तो आज के इस अपडेट में मैंने आपको बताया कि आखिर क्या कुछ कारण रहे हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया गया था, और उसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेरी भी है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। और आज की इस अपडेट में सिर्फ इतना ही। आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं फिर हाजिर होंगी। नमस्कार।